नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर वालों में, जिसमें पाठ्यक्रम के बारे में हम बात करेंगे। पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा। ये जो टॉपिक है ये गणित शिक्षण में भी इम्पोर्टेंट है, विज्ञान शिक्षण में भी इम्पोर्टेंट है, और जितनी भी टीचिंग सब्जेक्ट हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट है। तो पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि क्यूरियो शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। शिक्षा के अंतर्गत छात्रों का कार्यक्षेत्र अथवा छात्रों के दौड़ के मैदान से है। यहाँ पर दो शब्द दौड़ और मैदान से प्रयुक्त किया गया है। यहाँ मैदान का अर्थ है पाठ्यक्रम से है, और दौड़ का अर्थ छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव और उनकी क्रियाओं से है। अर्थात जिस प्रकार एक व्यक्ति रेस जीतने के लिए दौड़ते हैं, उसी प्रकार एक विद्यार्थी पाठ्यक्रम द्वारा दौड़कर विभिन्न अनुभव प्राप्त करता है, जिससे वह शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। पाठ्यक्रम एवं एक दिशा एवं साधन है, जिसका अनुसरण करके छात्र शिक्षक के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। पाठ्य पुस्तक के व्यवस्थित स्वरूप में पाठ्यक्रम की संज्ञा देते हैं, जो छात्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित किया जाता है। ध्यातव्य है कि संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम का तात्पर्य केवल एक सिलेबस अथवा अध्ययन का कोर्स है, जिसके अनुसार पाठ्यक्रम को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित कर दिया जाता है। अर्थात विषयों के तत्वों की सीमाएं निश्चित कर दी जाती है। व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम का तात्पर्य उन सभी अनुभवों से है, जिससे बालक अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी आवश्यकताओं, रुचियों, अभिरुचियों तथा क्षमताओं के अनुसार कक्षा के अंदर तथा बाहर विभिन्न विषयों, खेलों, क्रियाओं आदि के माध्यम से प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी जा रही हैं। फ्रॉवेल के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सब अनुभव निहित होते हैं जिसको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और वकिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में वह साधन जिसके सहायता के साथ वह अपनी समग्र विद्यार्थी के अपने दशाओं उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो स्कूल में डालता है। हेनरी जे ऑटो के अनुसार पाठ्यक्रम वह साधन जिसके द्वारा बच्चों को शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के योग्य बनाने की आशा करते हैं। हार्न के अनुसार पाठ्यक्रम वह है जो छात्र बालकों को पढ़ाया जाता है, यह शांतिपूर्वक पढ़ाने या सीखने से अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित हैं। एनएन के अनुसार पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। पाल हिस्ट्री के अनुसार उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिसके द्वारा छात्र शैक्षिक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे, पाठ्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। बाल केंद्रित सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण में बालकों की रुचियों, रुझानों, आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं आदि का ध्यान देना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, इसलिए बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम निर्माण किया जाना चाहिए। जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालक के जीवन से संबंधित हो, जिससे बालक अपने वर्तमान जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सफल हो सके। उपयोगिता का सिद्धांत। आजकल छात्र केवल इसलिए शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका यह मानना है कि इस प्रकार की शिक्षा की कोई उपयोगिता नहीं, इसलिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन विषयों या क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालक के वर्तमान तथा भावी जीवन के लिए उपयोगी हो। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वे बालक के भविष्य के लिए तैयार करने में सहायक हों और भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकें। सहसंबंध का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जिन विषयों का निर्धारण किया जाए उनमें आपस में सहसंबंध हो। बालक जिस विषयों का ज्ञान प्राप्त करे वह एक दूसरे से सहसंबंधित हो, जिससे वह ज्ञान के समग्र रूप में परिचित हो जाएं। सृजनात्मकता का सिद्धांत। प्रत्येक बालक में किसी न किसी क्षेत्र में सृजनात्मक कार्य करने को कुछ न कुछ योग्यता अवश्य होती है, इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम में सृजनात्मकता से संबंधित विषयों एवं क्रियाओं को समावेश किया जाना चाहिए, जिससे बालक अपनी सृजनात्मक शक्तियों का विकास एवं उपयोग कर सके। इस संबंध में
रेमंड का कथन उल्लेखनीय कि उनके अनुसार यदि पाठ्यक्रम को वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार बनाना है तो उसमें निश्चित रूप से सृजनात्मक विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। दूरदर्शिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम द्वारा समाज के भविष्य की आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों, क्रियाओं तथा वस्तुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिसके द्वारा बालक अपने भावी जीवन में आने वाली परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त कर सकें और सफल जीवन यापन के लिए उनके साथ सामंजस्य एवं अनुकूलन कर सकें। संस्कृति तथा सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे बालक अपनी संस्कृति तथा सभ्यता का ज्ञान प्राप्त कर सके और शिक्षा के प्रचलित उद्देश्यों में एक उद्देश्य संस्कृति का संरक्षण और एक वंशा से दूसरे वंश का स्थानांतरण करना है। इसलिए पाठ्यक्रम को निर्माण करते समय संस्कृति और सभ्यता से संबंधित क्रियाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, लेना आवश्यक है। विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विकास की प्रक्रिया में सदियों परिवर्तन होता रहता है, इसलिए समय, स्थान और आवश्यकता के परिवर्तन के साथ पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। खेलों और कार्य की क्रियाओं के अंतर का सिद्धांत। खेल बालक की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, इससे बालक को आनंद की अनुभूति होती है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उन विषयों और क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे बालक को खेल के प्रवृत्ति को अभिव्यक्ति करने का अवसर प्राप्त हो सके। पाठ्यक्रम की क्रियाओं को इतना रुचिकर बनाया जाए जिससे बालक खेल में प्रभावशाली ढंग से ज्ञान प्राप्त कर सकें। तत्परता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय छात्रों के विकास के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि छात्र कला के स्थान पर विज्ञान पढ़ने के लिए तत्पर हैं तो उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। इसी तरह यदि छात्र तत्परता पढ़ने के बजाय खेलने में है तो उसे खेलने दिया जाना चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उसमें छात्रों की तत्परता को ध्यान में रखना जाना चाहिए जिससे वे अपने स्वाभाविक जीवन विकास के ज्ञान प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के उन विषयों एवं क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे बालक के उत्तम और नैतिक चरित्र का विकास कर सके। पाठ्यक्रम में इन विषयों को सीखकर बालक के वर्तमान भावी जीवन में स्वस्थ एवं उत्तम आदर्शों को प्राप्त कर सका। इस संबंध में एक क्रो का कथन उल्लेखनीय है। उनके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे बालक के उत्साह आचरण के आदर्शों को प्राप्त करने में सहायता हो। लोकतांत्रिक भावना का निर्माण। अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत। और ये फिर अवकाश काल में प्रशिक्षण का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक और तार्किक व्यवस्था का सिद्धांत। ये 15 पॉइंट हैं जो कि पाठ्यक्रम के निर्माण का सिद्धांत है। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।